हेलो नमस्कार। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवशीष और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। मेल में कौन कौन से आपके रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन से सेक्सुअल आपके डिसऑर्डर होते हैं, और फीमेल में कौन कौन से डिसीज कौन कौन से आपके डिसऑर्डर होते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं मेल के बारे में, फिर हम देखेंगे फीमेल्स के बारे में, और सेकेंड ईयर में आप ये सभी डिसीज के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ये होता क्या है। राइट, चलिए। तो सबसे पहले आ जाता है आपके मेल की, यदि हम यहाँ पर बात करें तो आ जाता है आपका स्टेरिलिटी एंड इम्पोर्टेंस, है ना। क्या आता है? स्टेरिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। इस कंडीशन में क्या होता है, इस टर्म में क्या होता है, आपका जो मेल का स्पर्म होता है और जो फीमेल का ओवम होता है उसके साथ वो क्या करता है, फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ना। स्पर्म आपका वीक हो सकता है, या आपके स्पर्म का पूरी तरीके से मोटाइल नहीं हो पाना, या आपका 1 ml आप इजेकुलेशन में 1 ml में कितना हमारा अप्रोक्स मिनिमम 20 मिलियन होना चाहिए। पर यदि 20 मिलियन से कम वहाँ पर आपके स्पर्म है और आपका स्पर्म मोटाइल नहीं है, आपका स्पर्म हेल्दी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो आपका वहाँ तक एम्पुला तक रीच नहीं कर पाता, और यदि रीच भी कर गया तो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, वो ओवम को फ्यूज नहीं कर पाता है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। राइट। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, आपका स्पर्म भी एबनॉर्मल होना, जिसकी क्यों हो सकता है आपका इजेकुलेस। दूसरी चीज फिर आ जाती है आपका इजेकुलेटरी, इजेकुलेशन आपका नहीं हो पाना, पेनिस आपका इरेक्ट नहीं हो पाना एट द टाइम ऑफ 40 और 45 के अबव की जब एज होती है उस समय आपका प्रॉपर तरीके से पेनिस भी इरेक्ट नहीं हो पाना, मसल्स उसकी टाइट नहीं हो पाना, इसकी वजह से प्रॉपर आपका इजेकुलेट भी नहीं हो पाता है, तो वेजाइना के डीप रूट तक नहीं जा पाता, तो इजेकुलेट नहीं हो पाता है। राइट। दूसरी चीज आ जाती है आपका, हाँ, सेक्सुअली इम्पोर्टेंस में डिजायर भी कम हो पाना। राइट। और बाकी का जो रहता है आपका स्पर्म जो रहता है वो मोटाइल प्रॉपर तरीके से नहीं होना, आपका स्पर्म काउंट कम होना, जिसकी वजह से आपको मेल इनफर्टिलिटी होना या इम्पोर्टेंस या स्टेरिलिटी हम इसको बोल सकते हैं। राइट। फिर दूसरा आ जाता है आपका प्रोस्टाइटिस एंड प्रोस्टेट कैंसर। राइट। प्रोस्टाइटिस एंड प्रोस्टेट कैंसर, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होना, प्रोस्टेट ग्लैंड में आपका इन्फ्लेमेशन और सूजन होना, एनी पैथोजन बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब ये पैथोजन की वजह से इन्फेक्शन होगा, स्वेलिंग होगा, तो उसका साइज होता है इनलार्जमेंट, और हमने इसका साइज देखा कि यूरेथ्रा से जस्ट अटैच रहती है। अब यूरेथ्रा से बायलेटरल अटैच है, आपके सेमी सर्कुलर ग्लैंड है, तो यूरेथ्रा पर जो आपका यूरिनरी यूरेथ्रा रहती है, यूरेथ्रा आपकी ट्यूब रहती है, उस पर क्या करती है, प्रेशर जनरेट करती है, प्रेशर करेगी, कंप्रेस करेगी, तो प्रॉपर तरीके से आपका जो यूरिन है, आपका सीमन है, वो क्या होता है, आपका फ्लो नहीं हो पाता, एक्सक्रेट आउट नहीं हो पाता, कभी कभी आपका बैकवर्ड फ्लो भी हो सकता है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। राइट। तो प्रोस्टेट कैंसर भी आपको हो सकता है, मल्टीपल आपका सेल्स का फॉर्मेशन होना आपका, और मल्टीप्लिकेशन उनका होना एबनॉर्मल सेल का, तो प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट आपका इन्फेक्शन प्रोस्टाइटिस भी हो सकता है। फिर आ जाता है आपका इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया एक कंडीशन होती है जिसमें आपको एक बल्ज फॉर्म हो जाता है, और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपके टेस्टिकुलर में, आपके टेस्टिस का जो सैक है, पाउच है, उधर डिसेंट हो जाती है। इस टर्म को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। राइट। एक बार और रिपीट करता हूँ, मसल्स लूज होने की वजह से, मसल्स की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसका आपके स्क्रोटम का सैक में, स्क्रोटम के सैक में नीचे की तरफ उसका डिसेंट हो जाना, बल्ज फॉर्मेशन होकर डिसेंट होना, इट इज नोन एज द इंग्वाइनल हर्निया। राइट। मीन्स टेयरिंग ऑफ द इंग्वाइनल टिश्यू, इंग्वाइनल टिश्यू टेयर होने की वजह से आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन वो आपके स्क्रोटम की तरफ डिसेंट हो जाना, नीचे की तरफ बल्ज फॉर्म कर लेना। एडम, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडम एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। Adam is also the menopause is due to the reduced production of the testosterone in normally occur in the male above the 40 year. एडम क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मीनोपोज। मीनोपोज जैसे हमने फीमेल में देखा था, ऐसे आपका मेल में भी मीनोपोज होता है
है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, आपका सेक्सुअली हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन होना स्टॉप हो जाता है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर एक ओल्ड एज के बाद, राइट। तो 40-45 के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन का बनना कम हो जाता है, आपका पेनिस का इरेक्शन कम हो जाता है, सेक्सुअल डिजायर आपका कम होने लगती। तो इट्स ऑल अबाउट हार्मोनल चेंजेस की वजह से, राइट। चलिए फिर आता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल में क्या होता है, आपका जो सैक है, आपका पाउच है ना, पाउच लाइक हमने स्ट्रक्चर देखा आपका स्क्रोटम, और स्क्रोटम में क्या होना है, स्क्रोटम की जो लेयर है आपके टेस्टिस की लेयर है, जैसे आपकी एपिडिडाइमिस हो गया, या आपका स्पर्मेटेड डक्ट हो गई ना, या आपका जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, इसकी जो लेयर है टेस्टिस की, वहां पर क्या होना, एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना। इस टर्म को, और कलेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, और फ्लूइड उसमें आपका स्क्रोटम की सैक में फ्लूइड फिल्ड हो जाना, एपिडिडाइमिस में भी हो सकता है, और एल्बुजिनिस की जो लेयर है वहां पर भी हो सकता है। इस टर्म को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रो मीन्स वाटर का कलेक्शन होना, फ्लूइड का कलेक्शन होना। तो इस कंडीशन को मैनी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पैथोजन, बैक्टीरियल, वायरल की वजह से भी आपका हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी रिमूव सर्जरी करके आपका जो वाटर का कलेक्शन हुआ है, हाइड्रोसिल फ्लूइड का कलेक्शन, उसको हम रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ये आपका हाइड्रोसिल में आ जाता है। फिर आता है आपका मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है, द इनफर्टिलिटी में बी ऑक्यू ड्यू टू, ये मेल इनफर्टिलिटी आपकी अलग अलग रीजन की वजह से हो सकती है। फर्स्ट आ जाता है आपका सर्जिकल वैसेक्टोमी। आपने जो सर्जिकल सर्जरी करके जो आपकी वास डिफरेंस है उसको आपने कट करके रिमूव करा दिया, तो कट करके रिमूव करा दिया तो आपका सीमन और स्पर्म आपका वहां से ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है ना, उसका जो रूट था, उसका बेस था, उसको ही हमने हटा दिया, तो वो आपका एपिडिडाइमिस से, आपके टेस्टिस से आपके यूरेथ्रा तक आ ही नहीं पा रहा है, राइट। तो ये हो गई वैसेक्टोमी। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड डिसीज डिसऑर्डर, आपको कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो हार्मोन आपका सीक्रेट नहीं कर पा रही है, कोई डिसऑर्डर है तो आपके सेक्सुअल हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो आपका स्पर्म और सीमेन का भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ना ही आपको सेक्सुअल डिजायर आ रही, तो मेल इनफर्टिलिटी में ये भी इंक्लूड हो सकता है। दूसरा मेल इनफर्टिलिटी आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डिफरेंस डक्ट, अलग अलग जो आपकी डक्ट है, जैसे वाइस डिफरेंस हो गया है ना, सेमाइनल वेसाइकल हो गया, जेकुलेटरी डक्ट हो गया, तो किसी भी डक्ट में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आना, ऑब्स्ट्रक्शन आना किसी प्रकार का प्रॉब्लम आने की वजह से आपका जो सीमन है वो मूव नहीं कर पा रहा, एक जगह से दूसरी जगह पे जेकुलेट नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, राइट। मतलब मीन्स कि आपका सीमन और स्पर्म ही नहीं बन रहा, फिर आप इनफर्टाइल, मतलब बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होना, इन सिंपल वर्ड में, राइट। देन हम देखेंगे अवर फेल्यूर ऑफ द इरेक्शन और इजेकुलेशन, किसमें आपका ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब आप सेक्स कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तब आपका पेनिस का इजेक्शन नहीं हो पाना, सॉरी आपके सीमन का इजेकुलेट नहीं हो पाना वेजाइना में, और आपका इरेक्ट नहीं होना, पेनिस का टाइट नहीं होना, it is known as the semen or failure of ejaculation. Then suppressive of the spermatogenesis due to the chemotherapy and adverse effect of the drug. अब आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा, स्पर्म का जनरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म के फॉर्मेशन में सप्रेस हो जाना, कम हो जाना, क्यों? क्योंकि कुछ आपको कीमोथेरेपी वगैरह चल रही थी, आपने कुछ ऐसी ड्रग ली जिसके साइड इफेक्ट होने की वजह से आपका स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो गया, तो स्पर्म कम बनेंगे। हमने देखा मिनिमम 20 मिलियन आपके स्पर्म चाहिए आपके 1 ml इजेकुलेशन में, आपके 1 ml सीमन में, तो उतना नहीं आ रहे हैं, और मोटाइल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो इसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है आपके मेल में, राइट। तो फीमेल में इनफर्टिलिटी नहीं होती, मेल में भी रहती है। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि भाई गांव में है ना, हमारे समाज में भाई फीमेल इनफर्टाइल है, फीमेल बांझ है ना, तो बाबा के पास जाते हैं कि बच्चे कब होंगे, किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि भाई मेल भी इनफर्टाइल होता है, तो हमको स्पर्म काउंट वगैरह भी करा लेना चाहिए, राइट। या एनी अदर रीजन भी हो सकता है, नॉट ओनली फीमेल को हम बोल सकते कि फीमेल मतलब इनफर्टाइल है या बांझ औरत, राइट। चलिए, तो हम ये हो गया मेल इनफर्टिलिटी के अंदर इंक्लूड क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। देन अदर आपका डिसऑर्डर आता है अनडिसेंडेड टेस्टिस, राइट। ये बारे में हमने बहुत बढ़िया से मैंने आपको बताया था, अनडिसेंडेड टेस्टिस, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? क्रप्टोक्राइटिस, है ना, क्रप्टोक्राइटिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस
मेडिकल टर्म में बोलेंगे क्रेप्टोक्राइटिस, है ना। अभी होता क्या है, जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है माँ के गर्भ में, गर्भाशय में, यूट्रस में डेवलपमेंट हो रहा रहता है, तो बर्थ लेने से पहले, आउटर वर्ल्ड में आने से पहले क्या होता है, जो टेस्टिस रहते हैं वो आपके बाहर आ जाते हैं आपके सैक में, कौन सा, स्क्रोटम के सैक में। उसके पहले वो कहाँ पर रहते हैं, आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं, पर 8 मंथ या 9 मंथ जैसी होता है वो बाहर आ जाते हैं। अब यदि वो बाहर ही नहीं आ पाए, है ना, वो अंदर ही रहेगा, तो ये भी आपका एक डिसऑर्डर होता है। फिर इसको हमको सर्जरी करके बाहर निकालना पड़ता है, सर्जरी करके इनको हमको एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड कराना पड़ता है, राइट। फिर आता है नेक्स्ट आपका इन्फेक्शन ऑफ द पेनिस। आपके ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस में इन्फेक्शन होना, कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, आपकी जो प्रोफ्यूज स्किन होती है उसका रिट्रैक्ट नहीं हो पाना, या आपकी जो फोर स्किन होती है आपका फ्यूमोसिस। फ्यूमोसिस मतलब क्या होता है कि स्पेशली फ्यूमोसिस की कंडीशन में ज़्यादा होता है, जो आपकी फोर स्किन होती है, आपके ग्लैंड्स के ऊपर जो स्किन होती है वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं हो पाना, बैकवर्ड की तरफ लूज नहीं हो पाना, उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब यदि फ्यूमोसिस आपको हो जाता है तो उसमें हम सर्कमसीजन की जो प्रोसेस वो प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसमें जब छोटे बच्चे रहते हैं तभी उनकी जो फोर स्किन होती है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। इस मेडिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं सर्कमसीजन, जो सर्जरी होती है, राइट। फिर आ जाता है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अब ऐसी डिसीज जो कि आपको ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के समय पर आप आपकी फीमेल के पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, मल्टीपल फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं बिना प्रोटेक्शन के, तब भी क्या होता है, आपको डिसीज ट्रांसफर हो जाती है 1% टू अनदर पर्सन। तो ऐसी डिसीज जैसे कि आपका गोनोरिया हो गया, है ना, इनके बारे में हम डिटेल जानेंगे, अभी सिर्फ नाम समझो। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, कैंडिडाइसिस हो गया, क्लाइमेडिया हो गया, HIV और एड्स, एड्स हो गया, HIV नहीं, एड्स हो गया, और कॉमन ये सारी एक्सेट्रा कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ड्यूरिंग सेक्स के ट्रांसफर होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी मेल के बारे में। अभी हम देखेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव में कौन कौन सी डिसीज होती है। तो फर्स्ट आ जाता है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। ये आपकी कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है मेंस्ट्रुअल, आपके जो पीरियड चल रहे हैं वो उसमें मतलब कि टाइम पे नहीं आना, लेट हो जाना, या अर्ली स्टेज में आ जाना, है ना, या 28 डेज से पहले हो जाना, या 2 मंथ तक समटाइम नहीं आ पाना। तो ये, या एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, या पीरियड का जो टाइम चल रहा है उसका ड्यूरेशन 4-5 दिन से ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। irregular the regular cycle of the female healthy condition for the establishment of pregnancy and desire। अभी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जब भी आपको डिजायर, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आपको एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चलेगा तो आपका ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा तो फर्टिलाइज करेगा आपके स्पर्म के साथ। यदि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो फिर आपका प्रेगनेंसी भी आप डिजायर कंसीव नहीं कर सकते हो। तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कुछ डिसीज कंडीशन की वजह से समटाइम क्या होता है, ओवम का रिलीज नहीं होना, मेंस्ट्रुअल का आपका डिसबैलेंस होना, तो ये भी आपका हो सकता है। और अदर रीजन आ जाता है द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। कंप्लीटली यदि आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो है, आपका ब्लड का फ्लो वो एब्सेंट है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं एमेनोरिया। While presence of the short growth in the lining of the uterus such as cancer, tumor, fibroid और endometriosis। अभी किस कंडीशन में हो सकता है आपका एमेनोरिया, सच एस यूट्रस कैंसर में हो सकता है, ट्यूमर में हो सकता है, कोई भी आपको यूट्राइन में, आपको फेलोपियन में फाइब्रोइड हुआ हो, कोई यूट्राइन पॉलिप्स वगैरह हुआ हो, है ना। एंडोमेट्रियोसिस, आपकी जो लेयर है एंडोमेट्रियोसिस उसमें स्वेलिंग हुई हो, इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और आपका एंडोमेट्रियस कॉज द डिसीज कॉल्ड डिसएमेनोरिया। या आपको पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। और एमेनोरिया मीन्स आपका एब्सेंस ऑफ द, यहाँ पर हम लिख देते हैं एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। डिसएमेनोरिया डिसएमेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल।
फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट एंड सर्विक्स एंड यूट्रस। आपके ब्रेस्ट में, सर्विक्स में और आपके यूट्रस में किसी भी प्रकार का कैंसर होना, है ना। Commonest the alignment affecting the female after reproductive maturity and old age. Although any of these the disorder may be affect person at any age after attaining sexual maturity, but their incidence after menopause more common due to the drastic hormone change experienced by the body. कैंसर आपको कभी भी हो सकता है, एनी एज में हो सकता है, जब भी आपको मेंस्ट्रुअल एज है तब आपको हो सकता है, पर आपको आफ्टर मीनोपॉज के बाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिले आफ्टर मीनोपॉज, किसमें, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्विक्स कैंसर, राइट। तो फिर आ जाता है ओवेरियन सिस्ट। आपके ओवेरीज में क्या होना, अनवांटेड आपका ट्यूमर का फॉर्म हो जाना, मल्टीप्लिकेशन हो जाना सेल्स की वजह से, इसकी वजह से सिस्ट का, गांठ का आपका फॉर्मेशन हो जाना। ये जनरली आपने सुना होगा कि भाई यूट्रस में गांठ हो गई थी, यूट्रस में ऑपरेशन किया है ना, तो यही रीज़न होता है। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया, फीमेल में हो जाता है ना, पॉलिप होना, सिस्ट होना। और just like other part of the reproductive system mentioned above, the ovaries can suffer from tumor, unwanted growth of cells and follicle and corpus luteum। corpus luteum का, एंडोमेट्रियम का अनवांटेड ग्रोथ होना सेल्स का, फॉलिकल का, इस रीजन में रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, जिसकी वजह से आपका सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस सिस्ट को, ये ट्यूमर जो आपकी गांठ का फॉर्मेशन हो गया, इसको सर्जिकली हम रिमूव कर सकते हैं, राइट। फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PID, ये भी आपकी कॉमन डिसीज हो गई आजकल। तो एनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द फीमेल पेल्विक ऑर्गन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल infection characterized by the foul smelling discharge, fever, pain and lower abdominal, abnormal bleeding, pain in the uterus। क्या होना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PID, है ना। आपका वेजाइना से फाउल स्मेल आना, एक्सेसिव आपका ब्लीडिंग होना, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन की वजह से ये आपको हो सकता है। फीवर आना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना, पाइट डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेल आना वेजाइना से, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से भी हो सकता है। आप हाइजीन वेजाइना का आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। वेजाइनल की बलवा की आप केयर नहीं करते, उसकी वजह से भी। ट्रीटमेंट इंक्लूड एंटीबायोटिक, आप ड्रग ले सकते हो, कंप्लीट रेस्ट कर सकते हो। पेन इन द यूट्रस हो सकता है आपको, यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकती है। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जैसे पेरिटोनाइटिस, यदि आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। इनफर्टिलिटी ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी यूट्राइन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, ब्लड का फ्लो आपका प्रॉपर नहीं होने की वजह से। बैक्टीरियमिया विच मे लीड टू द मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड सपोर्टिव आर्थराइटिस। फिर इन परफोरेट हाइमन, अदर टर्म आ जाती है इन परफोरेट हाइमन। परफोरेट होना मतलब वो हट जाना, सेड हो जाना, झड़ जाना, ये होता है आपका परफोरेट। अब यहाँ पर क्या वर्ड आया, इन परफोरेट हाइमन। हाइमन क्या होता है, एक आपकी लेयर होती है जो कि पार्शियली कवर करती है आपकी वेजाइनल ओपनिंग को, है ना। आपके बल्बा की जो वेजाइनल ओपनिंग उसको पार्शियली कवर करती है, उसका जो ओपनिंग होता है, माउथ छिद्र होता है, उसको पार्शियल कवर करके रखती है, एक आपकी लेयर होती है। तो दिस कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज which may not be noticed until the onset of menstruation, है ना। जब तक आपको menstruation नहीं आता तो हम इसको नोटिस नहीं कर पाते। जैसे आपको menstruation साइकिल आता है, जो आपका हाइमन का द हाइमन फॉर्म ए बैरियर इन द वेजाइना। तो हाइमन क्या करता है, एक बैरियर फॉर्म करता है वेजाइना के बीच, आपका जो ब्लड है वो पास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी लेयर प्रेजेंट है और लेयर आपकी रप्चर नहीं हुई है, सेड नहीं हुई है, ज़्यादा उसने कवर करके रखा है, पार्शियल की जगह ज़्यादा कवर करके रखा है। तो जनरली ये रप्चर होती है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, या कोई स्पोर्ट वगैरह करने के दौरान, साइकिलिंग करने के दौरान, है ना, वॉकिंग के दौरान और एनी अदर स्पोर्ट एक्टिविटी के दौरान ये रप्चर हो जाती है। और समटाइम एक्सेसिव फॉर्मेशन हुआ है या रप्चर नहीं हुई तो आपको ब्लीडिंग आपका बाहर नहीं निकलता मेंस्ट्रुअल ब्लीड, फिर वो आपकी यूट्रस में, यूट्राइन ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद वो आपका थिक हो जाता है, आपका फॉर्म कर लेता है, राइट। तो ये रीजन की वजह से आपका हो सकता है। फिर आ जाता है आपका एटोपिक प्रेगनेंसी। एटोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपकी जो प्रेगनेंसी, जो आपका फर्टिलाइज है, हमने देखा था कि आपका जो एग फर्टिलाइज हो रहा है ओवम और स्पर्म, कहाँ पर फर्टिलाइज हो रहा था बेटा,
आपके एम्पुला में कौन सा आपका यूट्राइन टिप के एम्पुला वाले रीजन में फर्टाइज हो रहा था, और फर्टिलाइज होने के बाद ये इम्प्लांट कहाँ करता है आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में। विद इन 7 डेज ये बाहर से मूव करके आ जाता है, पर ये मूव करके नहीं आना, तो अदर देन है ना, अदर देन कहाँ पर आपके यूट्रस को छोड़कर दूसरी जगह पर आपको जो प्रेगनेंसी आपका इम्प्लांट हो रहा है आपका फर्टिलाइज, इस टर्म को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एटोपिक प्रेगनेंसी। तो जनरली ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है आपकी आपके यूट्राइन ट्यूब में। यूट्राइन ट्यूब में आपका होता है ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर क्या आपको इतना स्पेस नहीं मिल पाता था, थोड़ा बहुत पे ग्रो हो पाता है, उसकी वजह से पूरी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, ट्यूब आपकी रप्चर हो जाती है, फिर सर्जरी करके इसको रिमूव करना पड़ता है, राइट। तो वहाँ पर एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हम इसको बोल सकते हैं, ये एबनॉर्मल आपका इम्प्लांटेशन। फिर एक्यूट सेल्फिंजाइटिस इज द स्वेलिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब विच इज यूजुअली टू द इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम द यूट्रस टू द पेरिटोनियल कैविटी, राइट। आपका जो एक्यूट सेल्फिंजाइटिस मतलब आपकी यूट्राइन ट्यूब को बोलते हैं, यूट्राइन ट्यूब में आपका कोई भी इन्फेक्शन होना पैथोजन बैक्टीरिया वायरस की वजह से, और वही इन्फेक्शन आपकी पेरिटोनियल कैविटी में भी स्प्रेड हो जाना, राइट। फिर इनफर्टिलिटी इन फीमेल। अब फीमेल में इनफर्टिलिटी कैसे होती है, फीमेल में बांझपन, बच्चे नहीं पैदा करने की एबिलिटी कैसे होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो द इनफर्टिलिटी इन फीमेल में बी ड्यू टू 3-4 रीजन यहाँ पर भी दिए, 5 वजह से हो सकती है। फर्स्ट आ जाता है आपका रेट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस, टिल्टिंग बैक बर्थ ऑफ द यूट्रस। अब यूट्रस का साइज कैसा रहता है, हमने सेफ देखा कि जो बेबी का जन्म होता है वो नीचे की तरफ उसका हेड करके रहता है, और यूट्रस से वेजाइनल कैनाल से वो पास हो जाता है, और जो यूट्रस है उसका फॉर्मेशन अपोजिट हो जाना, रेट्रोवर्ट हो जाना मतलब पीछे की तरफ हो जाना, तो इसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। विच इज एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, जो कि आपकी एनाटॉमिकली प्रॉब्लम होती है, आपको बनावट जो होती है वही आपकी अपोजिट हो जाती है। ब्लॉकेज ऑफ द यूट्राइन ट्यूब एज रिजल्ट ऑफ द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। दूसरा क्या होगा, आपकी जो आपकी यूट्राइन ट्यूब है ना, यूट्राइन ट्यूब है, अब ये क्या कर रही है आपका यहाँ से आपकी यूट्रस तक लेकर के आ रही थी, पर आपकी जो यूट्राइन ट्यूब है वो उसी में यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ गया था। अब यहाँ से जो आपका फर्टिलाइज एग है वो इम्प्लांट होने के लिए आपकी यूट्रस तक ही नहीं आ पा रहा है, तो ब्लॉकेज ऑफ यूट्राइन ट्यूब हो सकता है। और देन नेक्स्ट आ जाएगा किस रीजन से हो सकता है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की वजह से। लो बॉडी वेट एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन, बॉडी वेट बिल्कुल कम होना और सीवियर माल न्यूट्रिशन होना, कुपोषित होना, एकदम दुबले पतले, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस होना, आपको फाइब्रोइड वगैरह फॉर्म हो जाना, आपकी जो लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन वगैरह हो जाना एंडोमेट्रियम लेयर में। एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ग्लैंड एंड हार्मोन ग्रूविंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एबनॉर्मलिटी होना आपकी ग्लैंड में एंड हार्मोन में, हार्मोनल आपका एज दे इंटरफेयर विद द यूट्राइन साइकिल और ओव्यूलेशन। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, यूट्राइन कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, अब हार्मोनल पूरा इम्बैलेंस हो गया ग्लैंड की वजह से, तो आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आपको उस रीजन की वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, राइट। फिर हम देखते हैं डिसीज ऑफ द ब्रेस्ट। अभी तक हमने वेजाइना के बारे में देखा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझा, क्या क्या आपकी होती, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया और वेजाइना में। अब हम देखने वाले हैं आपका ब्रेस्ट में आपके क्या डिसीज हो सकती है ना, आपके स्तन का। तो इसमें आ जाएगा आपका नॉन सपोर्टिव मेस्टाइटिस और सपोर्टिव मेस्टाइटिस। फर्स्ट तो नॉन सपोर्टिव मेस्टाइटिस, दिस डिसीज हार्मोनल origin, it occurred during the lactation and associated with the painful congestion and edema of the breast। अब ये कब होता है, आपको लैक्टेशन के समय होता है, जब मदर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करने का जब टाइम रहता है उस समय पर, इट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर बेबी के बर्थ के 2 to 3 ईयर तक। तो उस समय क्या होता है, आपका जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में आपका क्या होना, एडिमा हो जाना, वहाँ पर नोट फॉर्मेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, इट इज कॉल्ड द आपका नॉन सपोर्टिव मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस, मेस्टिस होता है आपका, मेस्ट माने होता है आपका ब्रेस्ट,
और ब्रेस्ट में आपके इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग होना। तो आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग। मेस्ट मतलब क्या होता है आपका, ब्रेस्ट, मेस्ट, और इसमें क्या लग गया हमारा, आइटिस, तो मतलब स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, राइट। फिर अभी हमने नॉन सपोर्टिव मेस्टाइटिस देखा, देन वी आर टॉक अबाउट सपोर्टिव मेस्टाइटिस, पायोजेनिक मेस्टाइटिस। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू द निप्पल, abrasion caused by the infant sucking the causative agent streptococcus pyogen staphylococcus aureus। अब जो निप्पल आपका सक कर रहा है, बेबी आपका ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, लैक्टेशन कर रहा है, उस दौरान आपके निप्पल से क्या होना, एंटर हो जाना पैथोजन का, बैक्टीरिया, वायरस का, है ना। जैसे कि कौन कौन से पैथोजन, स्टेप्टो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन और स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। तो ये बैक्टीरिया वायरस का इंसर्ट होना, इसकी वजह से स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, पेन होना, समटाइम पस फॉर्मेशन भी होना आपके ब्रेस्ट में। फिर कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ब्रेस्ट, अभी हमने देखा है वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पैथोजेनिक की वजह से हो सकता है। अब हम देखेंगे कॉन्जेनाइटल, मतलब बाय बर्थ से ही, डेवलपमेंट एज में ही बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें चेंजेस होना, जैसे कि अमेचिया। अमेजिया क्या होता है, इट इज द कंडीशन इन विच देयर इज कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट विच में ऑक्यूर ऑन वन साइड और बोथ साइड, इट इज मोर कॉमन इन मेल्स। अमेजिया जो ब्रेस्ट है वो प्रेजेंट ही नहीं होना, या तो एक साइड का हो सकता है या तो दोनों साइड के, है ना। जो मेल में, फीमेल में कम होता है, मेल में भी ये हो सकता है, मोर कॉमन इन मेल्स में, है ना। जो ब्रेस्ट है वो प्रेजेंट नहीं होना, या तो एक साइड का या फिर दोनों साइड के जो आपके स्तन है, आपके ब्रेस्ट है वो प्रेजेंट नहीं होना, अमेसिया, एब्सेंट ऑफ द ब्रेस्ट, राइट। फिर पॉलीअमेसिया, पॉलीअमेसिया में क्या होता है, एक्सेसरी ब्रेस्ट एंड निप्पल्स हैव बीन फाउंड रिकॉर्ड इन एक्सिला, ग्रॉन और थाई रीजन। अब जो आपके ब्रेस्ट है और निप्पल है, वो निप्पल और एरियोला है, वो कहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, नॉन अदर देन आपके चेस्ट से और रिकॉर्डेड, जैसे कि आपका एक्सिला में, एक्सिला के बाद आपके जो ग्रॉन्स है, राइट, इधर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, या आपकी थाई के रीजन में। ग्रॉन्स जो आपकी इंग्वाइनल कैनल होती प्राइवेट पार्ट के पास, उस रीजन पर आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पास वहाँ पर मिल सकता है, या आपके एक्सिला में, या फिर आपके थाई रीजन में, है ना, राइट। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम मेस्टाइटिस ऑफ द इन्फेंट। अब ये जनरली होता है छोटे बच्चों में जो बर्थ लेते हैं उसके 1 वीक के अंदर अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं बाद में भी हो सकता है, मेस्टाइटिस ऑफ द इन्फेंट। तो इसमें क्या होता है, आपका एक कलरलेस आपके फ्लूइड का सीक्रेट होता है। आप ब्रेस्ट को कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, तो आपको एक कलरलेस आपको जो फ्लूइड है वहाँ से आपके ब्रेस्ट से, निप्पल से रिलीज होगा, मोर कॉमन फीमेल और मोर कॉमन इन द मेल एज वेल एज फीमेल चाइल्ड। मेल में हो सकता है एज वेल एज जो फीमेल चाइल्ड है उनमें भी आपको हो सकता है। 3rd or 4th day of the child life, if the breast of an infant pressed slightly, colorless fluid droop oozes out, which is बिच मिल्क, इसको हम क्या बोलते हैं, बिच मिल्क, है ना। एक कलरलेस फ्लूइड का सीक्रेशन होता है इन्फेंट छोटे बच्चों में, 4th और 5 डेज बर्थ होने के छोटे बच्चों में, फीमेल चाइल्ड में, मेल में भी हो सकता है। और जो सीक्रेट होता है फ्लूइड हम उसको बोलते हैं बिच मिल्क, ना, WITH, बिच मिल्क, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ये आपके कॉमन से डिसऑर्डर हैं जो आपको मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम, आपका ये सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी आपको कुछ हम असाइनमेंट वगैरह देते हैं, वो आपको कंप्लीट करना है, और फिर हम आगे का इसका फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, चलिए बाकी का जो अगला चैप्टर रहेगा हम उसको फिर कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी इसका कंप्लीट वगैरह कीजिए, असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।